हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने VS कोड को सेटअप करना सीखा था एंड ये भी सीखा था कि कैसे अपना पहला वेब पेज बिल्ड कर सकते हैं। एंड जो वेब पेज हमने बिल्ड किया था वो बहुत बेसिक था। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम वेब पेज में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं VS कोड में जाऊँगा एंड यहाँ से अपना फोल्डर ऐड कर दूँगा वर्क स्पेस में। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया एंड यहाँ से चूज़ किया मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसको हम ऐड कर देंगे। हाँ, अब देखो अब क्या करना है, अब बनाएंगे न्यू फाइल हेडिंग्स एंड पैराग्राफ डॉट HTML। HTML फाइल के एंड में क्या आता है, डॉट HTML आता है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे HTML हेड टाइटल, है ना, फिर बॉडी। अब आप एक चीज़ समझो कि बार बार ये लिखना, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं HTML का बॉयलर प्लेट। क्या बोलते हैं इसे, HTML बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो मतलब ये HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर बार लिखना है। तो बार बार ये लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ 1, है ना। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आएगा और आपको एंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉयलर प्लेट है HTML का वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, है ना। तो आप खुद सोचो, आप मैनुअली HTML हेड टाइटल, है ना, आप ये सब मेंशन करोगे, फिर बॉडी। इससे बढ़िया क्या करना है, सीधा शिफ्ट के साथ 1 एंड देन एंटर। अब हमें इस बॉयलर प्लेट को समझना भी है कि हर लाइन का मतलब क्या है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML। तो इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या है हमारा, HTML। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं HTML5 डिक्लेरेशन के लिए। तो जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो भी 5 चल रहा है। तो अगर अपने वेब पेज में मैं HTML5 के फीचर्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे ऊपर ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि देखो बॉयलर प्लेट तो Shift+1 से आ जाएगी, लेकिन एक अच्छा डेवलपर वही है जिसको पता है हर लाइन का मतलब क्या है। तो आपको हर लाइन का मतलब भी क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, lang इक्वल्स टू EN, मतलब जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो क्या है, वो है इंग्लिश। अब आगे आ जाओ, आगे हेड टैग। हेड में क्या है, मेटा। अब मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, दूसरे डेटा का मतलब होता है वेबसाइट, कि वेबसाइट के रिगार्डिंग मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, मेटा। अब पहले इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, कैरसेट UTF-8 की फुल फॉर्म होती है यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका काम क्या होता है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। ठीक है, मतलब हमने ये तो बोल दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में, लेकिन इंग्लिश के अलावा वेबसाइट बाकी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, UTF-8, ये इसका मीनिंग है। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आगे लिखा है मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है, मेरी स्क्रीन, कि जिस स्क्रीन पे मैं अपनी वेबसाइट को देख रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए व्यू पोर्ट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अमेज़ॉन, है ना। जैसे मैंने अमेज़ॉन ओपन किया तो मेरे लिए व्यू पोर्ट क्या है, ये स्क्रीन मेरी व्यू पोर्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी स्क्रीन पे, मतलब व्यू पोर्ट पे मैं अपनी वेबसाइट को देख रहा हूँ, तो मेरी जो वेबसाइट की जो विड्थ है वो मेरे डिवाइस की विड्थ के इक्वल हो जाए। मतलब छोटे डिवाइस पे वेबसाइट छोटी दिखे, बड़े पे बड़ी, कि अपने आप को डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट कर ले। अब लास्ट में क्या लिखा है, इनिशियल स्केल 1.0, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट का जूम है वो कितना होगा, 100%। तो ये समझा हमने अपनी किसको, अब बॉयलर प्लेट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमें सीखना है हेडिंग एंड पैराग्राफ इन HTML। ठीक है, तो पहले तो हमने बॉयलर प्लेट के बारे में वो बातें जानी जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक आती है हेडिंग 1। जैसे मैं लिखा दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 को क्या बोलते हैं, ये होती है मेन हेडिंग। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में आपको अगर मेन हेडिंग देनी है तो आप यूज़ करेंगे हेडिंग 1 का। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेन हेडिंग।
बाकी जो हेडिंग्स होती हैं उनको हम क्या बना सकते हैं, सब हेडिंग, यानी H1 मेन हेडिंग रहेगी। एंड ये भी रूल होता है एक वेब पेज में जो H1 है वो सिर्फ एक बार आ सकता है, कि पूरे पेज में सिर्फ एक ही H1 हो सकता है, दूसरा H1 नहीं हो सकता। हाँ, H2, H3, H4, H5, H6 ये जितने मर्जी आप बना सकते हो, क्योंकि ये होती है हेडिंग 1 एंड इसको यूज़ करते हैं हम सब हेडिंग्स के लिए। तो टोटल कितनी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग होती है H1 से H6। ठीक है, तो H1 से H6 तक की हेडिंग होती है। अब मेरे को तो ऐसे टाइप करना पड़ेगा 1, फिर मैं चेंज करूँगा यहाँ पे 2, फिर 2 है ना, फिर यहाँ हेडिंग 2 डाल दिया, ऐसे ही हेडिंग 3। तो ऐसा करने में तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि सारी हेडिंग एक बार में आ जाए। तो उसके लिए पहले क्या समझते हैं कि मान लो आपको क्या चाहिए, आपको 6 हेडिंग चाहिए, आपको 6 H2 टैग चाहिए। आप क्या लिखोगे, H2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 H2 टैग आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप लाओगे यहाँ पे करली ब्रैकेट एंड यहाँ लिखोगे दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, तो H2 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब 6 H2 टैग आ गए, और उसके अंदर क्या, ये कंटेंट आ गया। तो करली ब्रेस का मतलब क्या होता है, हाँ कंटेंट, कि उसमें क्या फिल मैं करूँगा। तो जैसा ही मैंने ऐसे लिखा एंड एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 6 H2 टैग आ गए। ठीक है, इसको भी मैं आपके लिए कमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे चाहिए H1 से लेके H6 तक के टैग। अब वो कैसे आएंगे, तो पहले इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यार हटा ही देता हूँ अभी मैं। हाँ, तो 6 टैग चाहिए H1 से H6। तो क्या करेंगे, लिखो $। डॉलर क्या है, एक स्पेशल करेक्टर है जिसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, एंड जिस नंबर तक मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ तक जाएगा। तो इससे क्या होगा, $। मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 टैग बन जाएंगे H1 से H6। इनके अंदर कुछ फिल करना है मुझे, तो मैं लिख दूंगा दिस इज हेडिंग $। ठीक है, तो पहले तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड एंटर, ये आउटपुट आ गया, और ये था हमारा शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट्स हैं ये सीखा हमने, ये सीखा, इनका नाम क्या होता है, इनको बोलते हैं एमेट्स। एमेट्स यानी शॉर्टकट्स जिससे हम अपने काम को ईजी बना सकते हैं, वरना ये H1 से H6 तक आप टाइप करोगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और यही काम हमने जल्दी कर लिया। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी ऐसे ही काम हमें करना होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब इसको समझते हैं H1 और H6 में डिफरेंस क्या है। देखो हेडिंग 1 का साइज़ क्या है, सबसे लार्जेस्ट, इसका साइज़ सबसे लार्जेस्ट है, इसका साइज़ सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, यहाँ से जब डाउन जाते हैं तो साइज़ छोटा होता जाता है। अगर इसी चीज़ का प्रीव्यू देखें तो बेटर समझ में आएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि H1 का साइज़ बड़ा होता है, H2, H3, H4, H5, H6 का सबसे छोटा। तो ये इन हेडिंग्स में डिफरेंस है। तो जहाँ पे हमें मेन हेडिंग चाहिए वहाँ हम यूज़ करेंगे H1, जहाँ सब हेडिंग चाहिए तो वहाँ हम H2 से H6 तक की हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज हमें बनाना एक पैराग्राफ, तो लेंगे P, है ना। तो P टैग क्या होता है, P का मतलब होता है क्या, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हमने बना लिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ डमी कंटेंट चाहिए मुझे। अगर अभी मेरे माइंड में कोई कंटेंट नहीं है तो मैं लिखूँगा लॉरेम, LOREM, लॉरेम, एंड देन एंटर। तो इससे क्या होगा, एक डमी कंटेंट मेरे पास आ जाएगा। और कैसे आया दोबारा देख लो, लॉरेम लिख के एंटर। अगर कभी आपने ये एमेट लिखा या ऊपर वाले कोई भी एमेट लिखा और एंटर मारने पे कुछ नहीं हो रहा, उसका लास्ट करेक्टर हटाओ, फिर लिखो, फिर एंटर। तो अब देखो ये आ गया। ठीक है, अब देखें तो ऐसा दिखता है कुछ, क्या, आपका पैराग्राफ। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।